नमस्कार, मैं श्रीमती सुमन गोठड़िया आप सबका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 की NCERT की जो किताब है क्षितिज, उसमें अध्याय 2 तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम तुलसीदास का परिचय जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं हम। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछोह हो गया, यानी ये अपने माता पिता से अलग हो गए, बिछुड़ गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। अब सबसे पहले बात ये आई कि ये अपने माता पिता से बिछुड़ क्यों गए। तो ऐसा माना जाता है कि ये जब इनका जब जन्म हुआ तो 5 वर्ष की आयु में ही इनका जन्म हुआ, यानी ये सीधे 5 वर्ष की अवस्था में जन्मे थे और इस वजह से इनके माता पिता डर गए और समाज के डर की वजह से इनका त्याग कर दिया था। इसलिए इनका अपने माता पिता से बिछोह हो गया था। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान यानी मृत्यु हो गई थी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। चौपाई छंद क्या होता है? ये चौपाई जो है वो छंद का एक प्रकार होता है। छंद काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए छंदों का प्रयोग किया जाता है। अलंकार, छंद, इन सब का प्रयोग काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो चौपाई छंद क्या होता है? जिसमें 4 पंक्तियां हों, यानी एक पद हो जिसके 4 चरण हों और चारों चरण में 16-16 मात्राएं हों, तो वो चौपाई छंद। जैसे कि हनुमान चालीसा है, वो चौपाई छंद में लिखा हुआ है, तो उसकी हर एक पंक्ति में 16 मात्राएं हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पदों में यानी गाने योग्य, उनको हम गाकर के भी पढ़ सकते हैं। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। तो यहाँ बात आती है कि प्रबंध और मुक्तक काव्य मतलब क्या? तो प्रबंध क्या होता है? प्रबंध यानी बंधा हुआ, ऐसा काव्य जो शुरू से लेकर अंत तक उस विषय से बंधा हुआ होता है। और मुक्तक काव्य मतलब जो मुक्त होता है। तो हम आगे चलते हैं और इस पाठ से संबंधित पढ़ते हैं कि इस अध्याय में हमारे क्या आया है। यह अध्याय कहाँ से लिया गया है, इसमें क्या चर्चा की गई है, वो हम पढ़ते हैं। तो हमारे अध्याय का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहाँ आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है।
परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। व्यंग्य वचन यानी टेढ़ा बोलना, कटु वचन जिनको टेढ़ा बोला जाता है, और टेढ़ा बोलने से वो क्या है, यानी कहा कुछ और जाए और उनका अर्थ कुछ और निकले। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियाँ और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति, यानी वीर रस से भरी हुई लक्ष्मण की जो व्यंग्योक्तियाँ हैं, व्यंग्य की उक्तियाँ यानी उनने जो कहा है, जो कथन है उनके, वो व्यंग्य से भरे हुए हैं, यानी वो कहना कुछ और चाहते हैं और उनका अर्थ कुछ और निकलता है, जो परशुराम को लज्जित करना चाहते हैं या उनको नीचा दिखाना चाहते हैं या अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए वो परशुराम को व्यंग्य वचन कहते हैं। उनकी यहाँ पर इस पाठ में सरस अभिव्यक्ति हुई है। तो चलिए हम पाठ शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। आयेसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो यहाँ पर जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम आते हैं और वो कहते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा, मेरे जो नाथ हैं शिव, उनका धनुष जो है वो किसने भंजन किया या किसने उसको तोड़ा है। तब राम कहते हैं कि हे नाथ शंभु धनु यानी शिव, शंभु धनु का मतलब शिव, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, कि हे नाथ ये शिव का धनुष तोड़ने वाला, होई ही केहू एक दास तुम्हारा, कि आपका ही कोई एक दास है। होई यानी है, केहू यानी कोई, एक यानी एक, दास यानी दास, तुम्हारा यानी आपका, कि ये शिव का धनुष तोड़ने वाला हे नाथ आप ही का कोई एक दास है। आयेसु काह कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। तो ये सुनकर के तो आगे फिर राम क्या कहते हैं कि आयेसु यानी आज्ञा, कि और कोई आज्ञा है तो वो भी आप मुझे कह दीजिए, मैं वो भी कर दूंगा। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही, और ये सुनकर के रिसाई यानी गुस्से से, बोले मुनि यानी परशुराम, कोही यानी क्रोधित होकर के। जब राम ने कहा कि आपका ये जो शिव का धनुष है वो आप ही के किसी दास ने तोड़ा है, आपका ही कोई दास है, और कोई आज्ञा हो तो वो भी आप हमें बता दीजिए। तब इस बात को सुनकर के मुनि परशुराम जो है वो क्रोधित होकर के बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवकु सो, कि सेवक तो वह होता है जो करे सेवकाई, जो सेवकाई करते हैं यानी जो सेवा करता है, कि तुम कह रहे हो कि मैं सेवक हूँ आपका, तो सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है यानी हमारे अनुसार चलता है। अरि करनी करी करिए लड़ाई, तुमने तो अरि यानी शत्रुओं वाला कार्य किया है, और लड़ाई करने वाला या तुमने तो दुश्मनों वाला कार्य जो है वो किया है। सुनहि राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मेरा मोरा, कि हे राम सुनो यानी सुनो, राम जेहि यानी जिसने भी शिव धनु ये शिव का धनुष तोड़ा यानी तोड़ा है, सहस्र बाहु वो सम यानी समान, सहस्र बाहु यानी सहस्र बाहु के समान, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा। तो परशुराम आगे राम को कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा सहस्र बाहु के समान, उसी के समान वैसा ही शत्रु या वैसा ही दुश्मन बन चुका है। सो भी लगाऊ बिहाई समाजा। तो आगे परशुराम जो है वो कहते हैं समाजा यानी सभा, वो स्वयंवर हो रहा था सीता का, इसलिए सारी राजाओं की सभा वहाँ बैठी हुई थी, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, इसलिए उसको समाज कहा गया है। तो परशुराम कहते हैं कि सो बिलगाऊ यानी अलग कर दो या बाहर निकल कर आ जाओ, बिहाई यानी इधर साइड में या एकांत में आकर के खड़े हो जाओ, कि इस समाज से या इस सभा से वो व्यक्ति बाहर आ जाए निकल कर के और इधर आकर खड़ा हो जाए,
न तय मारे जे हैं ही सब राजा, नहीं तो ये सारे के सारे राजा मेरे हाथ से मारे जाएंगे। यानी जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो व्यक्ति या वो राजा एक साइड आकर के खड़ा हो जाए इस सभा से, वरना इन सारे राजाओं की हत्या या राजाओं को मुझे मारना पड़ेगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, अब सुनी यानी सुनकर, मुनि वचन यानी परशुराम के वचन जो हैं वो सुनकर के लखन यानी लक्ष्मण, मुस्काने यानी मुस्कुराए। बोले परशुधर ही अवमाने, और बोले और वो परशुराम का अपमान करते हुए से बोले। क्या बोले? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कि बहु यानी बहुत सारी, धनु यानी धनुषियाँ, छोटी छोटी धनुषियाँ, तोरी यानी तोड़ी है, लड़काई यानी बचपन में। तो लक्ष्मण जब परशुराम की बातें सुनते हैं कि ये सभा में सारे व्यक्ति मेरे हाथों मारे जाएंगे, एक जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो एक साइड आकर खड़ा हो जाए, तो ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और फिर परशुराम के अपमान करते हुए से बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी है, कबहू न असीरिस कीन्ही गोसाई, कबहू यानी कभी भी, नए यानी नहीं, असी यानी ऐसी, रिस यानी गुस्सा, कीन्ही यानी किया, गोसाई यानी स्वामी ने, कि तब तो किसी ने भी, आप जैसे स्वामी ने या आपने तब तो कभी कोई गुस्सा नहीं किया, हमने बचपन में बहुत सारी धनुषियाँ तोड़ी है, तब तो कोई गुस्सा नहीं करते थे। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, कि इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण है, हेतु यानी कारण, ममता यानी ममता के ही यानी किस, धनु यानी धनुष, की इसी धनुष पर इतनी ममता या इतना प्रेम किस लिए है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, और भृगुवंश की ध्वजा, केतु यानी ध्वजा या झंडा होता है, भृगुकुल यानी भृगुकुल के ध्वजा के रूप में जो वहाँ शोभायमान हो रहे थे वो थे परशुराम। तो ऐसे वचन सुन कर के, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन कर के परशुराम जो है वो गुस्से में आ गए। सुनी यानी सुन कर के, रिसाई यानी गुस्से में कहते हैं, क्या कहते हैं? रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। नृप बालक यानी राजा के बालक, यानी हे राजकुमार, परशुराम लक्ष्मण से कहते हैं कि हे राजकुमार तुम क्या हो? कालवश, यानी तुम काल के वश में हो चुके हो, मृत्यु के वश में हो चुके हो। बोलत तो ही ना संभार, इसलिए तुम अपनी बोली को संभाल नहीं पा रहे हो, यानी मृत्यु तुम्हारे सिर पे मंडरा रही है, इसलिए तुम अपनी बोली को जो है वो संभाल नहीं पा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु यानी उन धनुषियों के बराबर, समान, सम यानी समान, त्रिपुरारी धनु यानी त्रिपुरारी, श्री शिव की जो धनुष है, इसको तुम उन बचपन में जो धनुषियाँ तोड़ी है तुमने, उनके समान तुम समझ रहे हो। विदित सकल संसार, यानी सारा संसार जानता है कि वो धनुषियाँ साधारण धनुष थी और ये शिव का धनुष है, और ये पूरा संसार जानता है, इसलिए तुम अपनी बोली जो है वो संभाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम क्या हो? काल के वश में हो चुके हो, मृत्यु के अधीन हो चुके हो। आगे पढ़ते हैं हम। फिर लक्ष्मण कहते हैं कि लखन कहा हंसी हमरे जाना, हंसी यानी हंसकर, लक्ष्मण ने कहा हमरे जाना, यानी हमने तो ये जाना या हमने तो यही सोचा, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनिए, हे परशुराम आप सुनिए, हमने तो ये जाना है कि सब धनुष समाना, यानी सारे धनुष समान ही होते हैं। का क्षति लाभु जुन धनु तोरे, कि क्या क्षति यानी नुकसान, लाभु यानी लाभ, जुन यानी पुराना, धनु यानी धनुष तोरे, कि पुराना धनुष तोड़ने से कौन सा नुकसान और कौन सा लाभ हो जाएगा, ये तो पुराना धनुष था। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसको नयन यानी नए के भरोसे देखा था, नए के भरोसे राम ने इसको उठा लिया, और हमें पता नहीं था कि ये पुराना धनुष है, हाथ लगाते ही टूट जाएगा। तो ये पुराना धनुष अगर टूट भी गया तो इसमें कौन सी हानि और लाभ हो गया? छुअत टूट रघुपति हूँ न दोषु, कि ये छूते ही टूट गया, रघुपति हूँ यानी रघुपति श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, ये छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, मुनि हे परशुराम
आप बिनु काज यानी बिना कारण ही करिए यानी कर रहे हैं, रोसु यानी गुस्सा, कि इतना गुस्सा आप बिना कारण ही कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, बोले कौन? परशुराम। बोले चिते यानी देख करके, किसको? परशु यानी अपने फरस की तरफ देख करके, अपने कुल्हाड़े की तरफ देख करके परशुराम बोले, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, कि रे सठ, कि हे मूर्ख बालक, तुमने सुने ही यानी सुना नहीं है, स्वभाव यानी स्वभाव, मोरा कि मेरा स्वभाव तुमने अभी तक सुना नहीं है शायद। बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि तुम बालक हो इसलिए तुम मुझे जानते नहीं हो अच्छे से, कि तुम बालक हो इसलिए मुझे अच्छे से जान नहीं रहे हो, और तुम्हें बालक समझ करके, बंधो यानी मार नहीं रहा हूँ, बालक समझ करके मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, क्योंकि तुम इतना बोले जा रहे हो फिर भी तुम्हें मैं बख्श रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, कि तुम सिर्फ मुझे एक मुनि मत समझना, मैं क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, और अति कोही, अति यानी बहुत, कोही यानी क्रोधित और क्रोधी स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा ये विश्व यानी संसार विदित यानी जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल यानी क्षत्रियों का, पूरे कुल का क्या हूँ? द्रोही यानी दुश्मन हूँ, शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, कि मैंने अपनी भुजबल यानी भुजाओं के बल पर ये भूमि जो है वो भूप यानी राजाओं के, बिनु यानी बिना, कीन्ही यानी की है, कि मैंने सिर्फ अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को कितनी ही बार राजाओं के बिना किया है, यानी राजाओं से खाली कर दिया है इस धरती को। और विपुल बार मही देवन दीनी, और राजाओं से ये धरती छीनकर उन राजाओं का नाश करके मैंने ये विपुल यानी बहुत बार, मही देवन दीनी, और देवताओं को ये धरती जो है, ब्राह्मणों को ये धरती जो है वो मैंने उनसे छीन करके दान की है। सहस्र बाहुभुज छेदनिहारा, और सहस्र बाहु की भुजाओं को छेदने वाला कौन है? मैं ही हूँ। परसु बिलोकु महीप कुमारा, इस परसु को देखो यानी इस फरस को देखो, हे महीप कुमार, हे राजा के कुमार, हे राजकुमार, इस परस को तुम, इस फरस को, इस कुल्हाड़े को देखो, मैंने सब कुछ इसी के दम पर किया है। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, तो आगे परशुराम जो है वो लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को सोच बस यानी शोक मग्न करना चाहते हो, क्यों? हे महिष किशोर, महिष किशोर यानी हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को सोच बस यानी शोक मग्न करना चाहते हो, क्यों? क्योंकि तुम मुझे कुछ भी बोले जा रहे हो, मेरा अपमान किए जा रहे हो, मुझे व्यंग्य वचन कह रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? मुझे गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आ जाएगा तो मैं तुम्हें क्या करूँगा? मौत के घाट उतार दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारे माता पिता क्या होंगे? शोक मग्न हो जाएंगे। इसलिए तुम कुछ भी बोले जा रहे हो, तुम अपने माता पिता को हे राजकुमार शोक मग्न करना चाहते हो, और मेरा जो स्वभाव है वो तुम जानते नहीं हो कि मैं कैसा हूँ। गर्भन के अर्भक दलन, अर्भक यानी भ्रूण, गर्भक यानी गर्भ में ही, दलन यानी नाश किया है। परसु मोह अति घोर, कि ये जो मेरा परस है, ये जो मेरे फर्श की तरफ ये जो मेरा कुल्हाड़ा तुम देख रहे हो ना, ये कुल्हाड़ा मेरा कोई साधारण कुल्हाड़ा नहीं है। इस कुल्हाड़े ने क्या किया है? ये कुल्हाड़ा अति घोर यानी बहुत भयंकर है, बहुत विनाशकारी है। इसने क्या किया है? गर्भन यानी गर्भ में ही, अर्भक यानी भ्रूण को नष्ट कर दिया है। कैसे? कि मैं इतना गुस्सेल हूँ और इतना क्रोधी स्वभाव का हूँ कि जब मैं राजाओं पर, जो विदेशी शासकों पर या किसी पर भी जब मैं आक्रमण करता था जिन पर, तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग भाग जाते थे, और उनके भागने के कारण उनकी रानियां जो है वो क्या होती थी? गर्भवती होती थी या उस स्थिति में होती थी, तो उनके पुत्र मेरे डर के कारण उनके गर्भ में ही मर जाते थे। तो मेरा फरस जो है, मेरा कुल्हाड़ा जो है वो इतना भयंकर है, इतना विनाशकारी है, इसके डर से महिलाओं के जो गर्भ हैं वो गर्भ में उनके भ्रूण नष्ट हो जाया करते थे। और इसलिए तुम भी मुझसे सही से तरीके से बात करो, व्यंग्य वचनों में, और इस तरीके से मुझे कुछ भी मत बोलो, वरना तुम्हारे माता पिता भी क्या हो जाएंगे? शोक मगन हो जाएंगे। तुम उनको शोक मगन करना चाहते हो, तुम्हें शायद मेरे इस कुल्हाड़े का
जो प्रताप है वो पता नहीं है। तो आज हम इसके 2 पद ही करेंगे, बाकी के जो पद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप ये पढ़ लेना, जिनको समझ में नहीं आए वो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं।